क्या हो अगर गर्मियों में राहत देने वाली बारिश की बूंदें हमारे बदन को जलाने लगे, मतलब आसमान से पानी की जगह तेजाब बरसने लगे। सोच के भी डर लगता है, लेकिन आज की हमारी फिल्म में ऐसा ही कुछ होता है। अब इस सिचुएशन में कैसे लोग अपनी जान बचाते हैं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से, जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इस फैक्ट्री में वर्कर्स की सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से कैरन नाम की एक वर्कर अपने दोनों पैर गंवा बैठी। और इसी वजह से कैरन का पति माइकल प्रोटेस्ट में सबसे आगे होता है और फैक्ट्री ओनर से मारपीट कर रहा होता है। पुलिस वाले किसी तरह फैक्ट्री ओनर को माइकल से बचाते हैं, जिसके बाद माइकल पर केस चलता है और उसके पैरों में एक ट्रैकर लगा दिया जाता है ताकि वो शहर से बाहर ना जा सके। इसके बाद हमें माइकल की एक्स वाइफ और उसकी बेटी सेल्मा को दिखाया जाता है। सेल्मा अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन वो अपने माता पिता के अलग होने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वहीं स्कूल में उसके पिता माइकल की मारपीट वाली वीडियो को देखकर दो लड़कियां हंस रही होती है, जिसे देखकर सेल्मा को उन दोनों लड़कियों पे बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लगती है। सेल्मा की इस हरकत की वजह से प्रिंसिपल उसकी माँ एलिस और अंकल ब्राइस को स्कूल में बुलाते हैं। ब्राइस काफी अमीर और स्कूल के प्रिंसिपल का दोस्त होता है, जिसकी वजह से सेल्मा पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। फिर घर आकर एलिस सेल्मा को समझाती है कि उसे ऐसे मारपीट नहीं करनी चाहिए। फिर रात को सेल्मा अपने पिता माइकल से मिलती है और उसे सब बताती है। फिर कुछ देर बाद वो टीवी पर न्यूज देखने लगती है, जहां पर बताया जाता है कि लैटिन अमेरिका में बहुत हाई पीएच लेवल की बारिश शुरू हो गई है, मतलब आसमान से पानी नहीं तेजाब बरस रहा है, जिसकी वजह से वहां का एरिया बंजर हो गया और बहुत सारे जानवर मारे गए। और अब मौसम विभाग का कहना है कि ये बादल लैटिन अमेरिका से यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच माइकल टीवी को बंद कर देता है और अपनी बेटी सेल्मा को कहता है, ये सब न्यूज बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन सेल्मा को ये न्यूज देखकर टेंशन हो गई थी। फिर अगले दिन स्कूल वाले सभी बच्चों को हॉर्स राइडिंग के लिए स्कूल से दूर जंगल में ले जाते हैं और वहां जाने से पहले सभी बच्चों के मोबाइल फोन्स भी ले लिए जाते हैं। इसी दौरान एलिस को ये खबर मिलती है कि उनके देश में भी अब एसिड रेन शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में ये बारिश और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। ये खबर मिलते ही एलिस अपने एक्स पति माइकल को कॉल करती है और उसके साथ सेल्मा को लेने के लिए उसके स्कूल चली जाती है। वहीं सेल्मा जंगल में हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, लेकिन वो सबसे पीछे होती है, जिसे देखकर उसका टीचर उसके पास आता है और उससे कहता है, तुमसे कोई भी काम ठीक से किया जाता है? और ऐसा कहकर वो सेल्मा को अपने घोड़े के पास खड़ा करके उसके घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ वापस चला जाता है। उधर एलिस स्कूल में पहुंच जाती है और सेल्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वो सारे बच्चे तो हॉर्स राइडिंग के लिए जंगल की तरफ चले गए हैं। एलिस तुरंत वापस अपनी कार में आती है और माइकल को जंगल की तरफ जाने को बोलती है, लेकिन जंगल से कुछ दूरी पर ही पुलिस ने रोड को ब्लॉक कर दिया होता है, जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं जा पाता। लेकिन जंगल की तरफ आते काले बादलों को देखकर माइकल और एलिस को सेल्मा की चिंता होने लगती है। इसीलिए माइकल तुरंत अपनी कार को रोड से नीचे उतारता है और जंगल की तरफ भगा लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी कार रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद होता है। माइकल तुरंत कार से उतरता है और पैदल ही अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर एलिस कार को घुमाकर दूसरे रास्ते से अस्तबल की तरफ आने की कोशिश करती है। इसी दौरान सेल्मा भी अपने सामने काले घने बादलों को आता देखकर घबरा जाती है। इतने में ही जो भी घोड़े आगे गए थे वो वापस आने लगते हैं, लेकिन उनकी हालत एसिड रेन की वजह से बहुत खराब होती है। सेल्मा ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागने लगती है। उधर माइकल भी अस्तबल में पहुंच जाता है और सेल्मा को ढूंढ रहा होता है। वहीं जंगल में बारिश भी शुरू होने लगती है, लेकिन माइकल अपनी बेटी को देख लेता है और उसे तुरंत अस्तबल के अंदर ले आता है। इन दोनों के अंदर आते ही बारिश भी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। माइकल तुरंत एलिस को फोन करता है और उसे अस्तबल में बुलाता है, क्योंकि वहां पर भी बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती है। फिर थोड़ी देर में ही एलिस कार लेकर वहां आ जाती है और माइकल और सेल्मा कार में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से तुरंत निकल जाते हैं। खैर, इन तीनों को तो अपनी जान बचाने के लिए अभी बहुत भागना है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही मत भाग जाना, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल होता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग मेन रोड पर पहुँचते हैं
तो उनको रोड ब्लॉक मिलता है, क्योंकि रोड पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी माइकल की कार में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसको लात मारकर बाहर गिरा देता है और अपनी कार का दरवाजा बंद कर लेता है। ये सब देखकर एलिस भी अपनी कार को बैक करती है और रास्ता बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब ये सब देखकर सेल्मा भी बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसको बहुत डर लगने लगता है। फिर कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर ये लोग एक सुपरमार्केट की पार्किंग में पहुंचते हैं, जहां से वो लोग बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं ताकि वो अपनी कार पर लगे एसिड को साफ कर सके और उसे रिपेयर कर सके। इसी दौरान एलिस अपने भाई ब्राइस को कॉल करती है और उसे उन्हें लेने आने को कहती है, लेकिन ब्राइस उसे बताता है कि वो उन्हें लेने नहीं आ सकता, क्योंकि सरकार ने उनके शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन वो एलिस को बोलता है कि तुम लोग जहाँ हो वहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर ईस्ट में एक जगह है, वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त हैं जो उनकी मदद कर देंगे और ये बादल भी साउथ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ईस्ट में तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब ब्राइस की बात मानकर ये तीनों अपनी पूरी तैयारी कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एसिड की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें अपनी गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर जाना पड़ता है। वो तीनों अपने आसपास के घरों में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक खाली घर मिलता है, जिसे देखकर लगता है कि वहाँ पर पार्टी होने वाली थी, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो तीनों उसी घर में रुक जाते हैं। फिर माइकल अपनी पत्नी कैरिन से बात करता है और कैरिन उसे बताती है कि उसको नए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और वो चाहती है कि शिफ्टिंग के टाइम पर माइकल उसके साथ रहे। तो माइकल कैरिन से वादा करता है कि वो अपनी बेटी को सेफ जगह पहुंचाकर कैरिन के पास आ जाएगा। फिर वो घर के अंदर पीने का पानी ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय टैप वाटर के। इसीलिए वो एक प्लास्टिक के कंटेनर में टैप वाटर भरता है और उस घर की एक बिल्ली को पानी पिला देता है। वो इसीलिए ऐसा करता है ताकि वो चेक कर सके कि टैप वाटर उसके पीने लायक है या नहीं। लेकिन कुछ देर बाद वो उस प्लास्टिक के कंटेनर को देखता है जो कि एसिड की वजह से पिघल चुका होता है और उसी के साथ साथ वो बिल्ली भी मर चुकी होती है। फिर वो लोग वो रात उसी घर में बिताते हैं और अगली सुबह उठकर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पुलिस ने लोगों को ब्रिज पे एक साथ जाने से रोका होता है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से वो ब्रिज भी कमजोर हो चुका होता है और ओवरलोड की वजह से वो कभी भी टूट सकता था। लेकिन ब्रिज पार करना उन तीनों के लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए वो तीनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस भीड़ में एलिस सेल्मा और माइकल से आगे निकल जाती है और वो दोनों भीड़ में पीछे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से एलिस को अकेले ही ब्रिज पर जाना पड़ता है। लेकिन तभी वो ब्रिज टूटने लगता है और ब्रिज पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ के बीच एलिस ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाती है। नदी का पानी भी अभी तक एसिड बन चुका था, जिसकी वजह से पानी में गिरने वाले सभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सेल्मा भाग कर जाती है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो लोग पानी में नहीं जा सकते थे। माइकल और सेल्मा को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनकी नजरों के सामने ही एलिस मर रही होती है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो लोग थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ये लोग एक आर्मी बेस में पहुँचते हैं। आर्मी बेस में पहुंचकर माइकल ब्राइस को कॉल करता है, लेकिन ब्राइस का फोन नॉट रीचेबल आता है। इसलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो ब्राइस के बताए रास्ते पर ना जाके अपनी पत्नी कैरिन के पास जाएगा। जिसके बाद सेल्मा और माइकल बाकी लोगों के साथ आर्मी ट्रक में बैठकर आगे जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रक भी रुक जाता है और सब लोगों को नीचे उतरकर पैदल चलने को बोला जाता है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद होता है और आर्मी ट्रक्स आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए वो लोग पास के ही आर्मी शेल्टर तक पैदल चलकर जाते हैं। लेकिन तभी मौसम फिर से बदल जाता है और बारिश आने लगती है। माइकल तुरंत सेल्मा को लेकर भागता है और अपनी जान बचाने के लिए आर्मी के बनाए हुए किसी पुराने बंकर में घुस जाता है। उस बंकर में बहुत अंधेरा होता है, लेकिन माइकल अपने अंदाजे से ही आगे बढ़ने लगता है और उस अंधेरे में ही माइकल किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। लेकिन वो सेल्मा को कुछ नहीं बताता और आगे बढ़ता रहता है। फिर आखिरकार वो लोग बंकर के दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं और तब तक बारिश भी रुक जाती है। वहाँ से निकलकर वो लोग पैदल ही चलते हुए काफी दूर जाते हैं, जहाँ पर उनको कुछ घर दिखाई देते हैं। माइकल सभी घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब हम देखते हैं कि माइकल अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तो सेल्मा अपने पिता को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्लाने लगती है। सेल्मा की आवाज सुनकर उन घरों में से एक औरत उसकी मदद करती है और उन दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है
उस घर में वो औरत अपने एक बेटे के साथ रहती है। फिर कुछ देर बाद माइकल को भी होश आ जाता है और होश में आकर माइकल उस औरत को समझाता है कि उन लोगों का ऐसे घर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि एसिड रेन की वजह से ये घर कभी भी गिर सकता है, इसीलिए उन लोगों को बेसमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद वो उस औरत की बेसमेंट में शिफ्ट होने में मदद भी करता है। ये सब देखकर वो औरत सेल्मा और माइकल से इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें अपने गैराज में रुकने देती है, लेकिन वो उनको अपना खाना नहीं देती, क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड खाना होता है और वो उस खाने को अपने बेटे के लिए बचा कर रखती है। ये देखकर माइकल आसपास के घरों में जाता है और खाना ढूंढ कर लाता है। फिर रात को सोने के टाइम वो औरत अपने बेटे के साथ बेसमेंट में जाकर सो जाती है और बेसमेंट के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। माइकल अपनी बेटी के साथ गैराज में ही होता है, लेकिन तभी बारिश फिर से होने लगती है और इस बार की बारिश और भी ज्यादा एसिडिक होती है, जिसकी वजह से उनके घर की छत भी टूट कर गिर जाती है। माइकल बेसमेंट के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है ताकि उस औरत को उठा सके, क्योंकि बारिश का पानी बेसमेंट में भी जा रहा होता है, लेकिन वो औरत इतनी गहरी नींद में होती है कि उसको कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए माइकल वहां से निकलने का फैसला करता है और वो उस औरत की गाड़ी लेकर सेल्मा के साथ वहां से निकल जाता है। इस बात से सेल्मा अपने पिता से बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो लोग उस औरत की मदद करे, लेकिन माइकल उसकी कोई बात नहीं सुनता और गाड़ी चलाता रहता है। फिर सेल्मा अपने पिता से कहती है, आप बहुत बुरे हो, मेरी माँ और उस औरत की मौत के जिम्मेदार भी आप ही हो। आप उन लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप वहाँ से भाग आए। सेल्मा की ये सब बातें सुनकर माइकल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सेल्मा को डांट कर गाड़ी से बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर रोने लगता है। उधर सेल्मा भी अपने पिता से नाराज होती है और वो गाड़ी से उतरकर वहाँ से भाग जाती है। तभी माइकल नोटिस करता है कि वो लोग खेतों के बीच में रुके हैं, जहाँ पर चारों तरफ पानी फैला हुआ है जो कि एसिडिक है। वो तुरंत गाड़ी की तरफ आता है और सेल्मा को ढूंढने लगता है, लेकिन सेल्मा वहाँ से काफी दूर निकल चुकी होती है। लेकिन अब तक सेल्मा को भी अपने आसपास फैला हुआ तेजाब दिख जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक खराब जेसीबी पर चढ़ जाती है। उधर माइकल अपनी बेटी को ढूंढता हुआ गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के टायर कीचड़ में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से माइकल को गाड़ी से उतरकर पैदल ही सेल्मा तक जाना पड़ता है। वो सेल्मा को अपने कंधों पर बैठाकर वापस गाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पैर पूरी तरह कीचड़ में घुस जाते हैं, जिसमें तेजाब होता है। तेजाब की वजह से माइकल के दोनों पैर जलने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी बेटी को लेकर गाड़ी तक पहुंच जाता है। फिर वो सेल्मा को गाड़ी के ऊपर बैठा देता है और वो दोनों वहीं पर पूरी रात बिता देते हैं। फिर अगली सुबह खुशकिस्मती से वहां से आर्मी रेस्क्यू टीम निकल रही होती है, जो कि इन दोनों को देख लेते हैं और वहां से बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में आकर सेल्मा अपने अंकल ब्राइस के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग ब्राइस को पहचानने से मना कर देते हैं। फिर वो उनसे कैरेन के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि कैरेन अब मर चुकी है। ये सब जानकर सेल्मा बहुत दुखी होती है और वो अपने पिता माइकल के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर हम माइकल को देखते हैं, जिसको बचाने के लिए डॉक्टर ने उसके दोनों पैर काट दिए होते हैं। बेचारा माइकल, अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पैर भी गवा दिए। अपने बच्चों के लिए माँ बाप ही इतना कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।